अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह के आपने मेरा थंबनेल देख लिया है कि आज मैं किस मौजू पर बात करना चाह रही हूँ। क्या बहू पर सास की खिदमत फ़र्ज़ है और सास और बहू का रिश्ता कैसे मज़बूत हो सकता है, और अपनी बेटी की शादी करते वक्त आप उसको क्या क्या नसीहत कर सकते हैं, या बाद में उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू होने के बाद माँ का कितना रोल होता है अपनी बेटी का घर बसाने में या उसका घर ख़राब करने में। आज हम इन सब बातों को हाईलाइट करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि बहुत मेन बातें जो होती हैं वो मैं आखिर तक ज़रूर बता देती हूँ। तो बात ये थी कि क्या बहू पर सास की खिदमत फ़र्ज़ है। जब बहू लेकर आते हैं तो बाज़ घरों में तो ऐसे होता है कि जैसे वो बहू नहीं कोई काम वाली लेकर आए हैं, और उस काम वाली को जब वो सारे घर की ज़िम्मेदारी उस पर डाल देते हैं तो वो लड़की भी घबरा जाती है, क्योंकि उसने एक अपनी माँ का घर छोड़ा होता है, और दूसरा जब इस घर का प्रेशर उस पर पड़ जाता है कि तुमने सारा काम करना है। और अगर काम करने की भी बात की जाए तो अगर आप प्यार से कहते हैं ना, किसी की जान भी निकाल लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन सख्ती से आप किसी से काम नहीं ले सकते। पहले उसे छोटी सी उम्र की लड़की चाहिए होती है, फिर जब उसे घर पर ले आती हैं तो उस पर सारी ज़िम्मेदारियां इस तरह डाल देती हैं जैसे वो कोई 50-60 साल की उम्र की औरत हो। तो इस तरह करना भी ज़्यादती है, क्योंकि बेटियां जो होती हैं, अगर आप अपनी बेटियों पर इतना बर्डन नहीं डालते, बोझ नहीं डालते, तो जो लेकर आते हैं वो इसीलिए आप लेकर आते हैं कि आप अपनी नस्ल परवान चढ़ा सकें। अगर आपको काम वाली की ज़रूरत है तो अल्लाह ने अगर आपको कुछ दिया है तो आप उनको काम वालियाँ लगवा कर दें, और सहूलत देनी चाहिए, इस्लाम में जायज़ भी है। और अगर नहीं है तो बहू को भी चाहिए कि उसके साथ मिलकर आप अपनी बेटियों से भी कुछ काम करवा लें, और कुछ बहू भी उनके साथ मिलकर घर का काम करवा दिया करे। घर का काम करना अपना घर समझकर जब बहू करेगी ना तो उसको कभी भी नहीं लगेगा कि मैं ससुराल में हूँ। और असल घर बहू का जो होता है वो उसका अपना ससुराल ही होता है, क्योंकि लड़के के साथ उसने अपने शौहर के साथ वहाँ पर ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो उस ज़िंदगी को गुजारने के लिए उनको चाहिए कि वो उसके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहे और उसके सारे मामलात को ठीक करे। और रही बात शौहर की, तो शौहर को भी चाहिए कि अपने माँ बाप से उसकी इज़्ज़त करवाए, ख़ुद भी उसकी इज़्ज़त करे और माँ बाप से भी करवाए। और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अज़वाज को प्यार भी किया, और उनके साथ उनके काम में यानी कि उनका हाथ भी बटा दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अम्मा आयशा को आटा गूँदना सिखाया, उनको रोटी बनाकर ख़ुद भी बनाकर दी और उनको बनानी सिखाई भी। तो अगर शौहर बीवी के साथ कोई काम कर देता है तो वो आजकल हमारे इस जाहलाना दौर में भी ये बात कह दी जाती है कि ये तो रन मुरीद है, अपनी बीवी के नीचे लगा हुआ है और उसके साथ मिलकर काम करता है। तो ये कोई ऐसा ऐब नहीं है, अगर बीवी की काम में हेल्प कर दी जाए तो काम आसान हो जाता है और वो भी खुश हो जाती है। तो इस तरह जब सास से उनको लेकर आती हैं तो उनसे तो बर्दाश्त भी नहीं होता। कई सासें तो वो जब एक दूसरे को उनको साथ बैठे देख लेती हैं तो उनको जैसे आग सी लग जाती है कि ये आपस में बैठे क्यों हैं। हालांकि बंदा पूछे कि ये लेकर किस लिए आए हैं, शादी किस लिए की थी, अगर उनको साथ नहीं बिठाना था तो खुदारा जब बेटों की शादी करें तो दिल बहुत बड़े करें, क्योंकि इन बहुओं को जब आप खुश रखेंगी तो ये आपकी एक अच्छी नस्ल पैदा करेंगी और उनकी अच्छी तरबियत करेंगी। दिल बड़े किया करें, उनको इस घर में अपने यानी कि घर में बर्दाश्त करें, इस वजह से कि आप उसको लेकर आई हैं, वो अपने आप नहीं आई। और अगर किसी जानवर की जगह चेंज कर दी जाए तो वो भी काफ़ी दिन डिस्टर्ब रहता है, उसकी जगह चेंज हो गई है। तो अगर लड़की एक घर से बहू बनकर आपकी तरफ आ गई है तो आप उसे भी सपोर्ट किया करें, आप उसकी भी दिल जोई किया करें, आप उसके दिल लगाने के कोई ना कोई मौके
दिया करें ताकि उसका दिल लगे और वो आप सब में बैठा करे और अपना घर समझे कि ये मेरा ही घर है, और आप पूरा उसे फ्री हैंड दें ताकि उसे पता चले कि हाँ, मेरी मर्ज़ी की भी, मेरी भी राय को जो है ना अहमियत दी जा रही है। कुछ अगर बनाना है तो उससे भी पूछ लिया करें, अगर कहीं जाना है तो उसको बताकर चले जाएं, या अगर आए हैं तो उससे सलाम दुआ ले लिया करें ताकि उसको आपके घर के तौर तरीके समझने में बहुत आसानी हो, और इस तरह घर खुशगवार बन जाते हैं और सुकूनदह माहौल हो जाते हैं। और जिन घरों में नंदें आ जाती हैं और आकर कहती हैं कि इसका राज क्यों चल रहा है, मैं तो अपनी भाभी के हाथ का ये भी नहीं खाऊंगी, वो भी नहीं खाऊंगी, ये हमारे घर में ऐसे फिर क्यों रही है, चल क्यों रही है, और अपनी माँ को पट्टियाँ पढ़ाती हैं और फिर एटलीस्ट अपने घरों में चली जाती हैं। तो उन नंदों से भी गुजारिश है कि जब भाभियाँ आ जाएं तो घर तो उन्हीं का है, माँ बाप कौन से सदा रह जाते हैं। तो जब आप आया करें तो आप उनसे अच्छे अखलाक से बात करें। अगर भाभीयों के साथ दोस्ताना माहौल रखेंगी तो यकीनन उनको भी आपके आने का चाव होगा और वो खुशी खुशी आपकी मेहमान नवाजी करेंगी और आपको अच्छा प्रोटोकॉल देंगी। और अगर आप इस तरह नहीं करेंगी तो ज़ाहिर बात है घर तो फिर उनका है, तो वो फिर चाहे जैसे मर्ज़ी आपसे सलूक करें। अल्लाह ताला आपके घरों को आबाद रखे। तो कहते हैं ना कि जब आप किसी को सुख देते हैं तो फिर आपके भी सुख के दिन आ जाते हैं। तो लिहाजा बहुओं से अच्छा काम लेने के लिए अपनी ज़ुबान में भी तासीर अच्छी पैदा करें ताकि वो आपके घर को आकर जन्नत का नमूना बना दें। और कई बेटियां ऐसी भी होती हैं, अब मैं हर एक बेटी की नहीं बात कर रही, लेकिन कुछ इनमें से ऐसी होती हैं जो कि अपने घर की, हालांकि उसका अपना घर होता है और माँ का तो वो घर छोड़ के आ चुकी होती है, लेकिन हर छोटी छोटी बात वो अपनी माँ को बता रही होती है कि आज हम फलां गए, आज हमने ये खाया, आज फलां घर में आया था, या आज किसी ने आना है, या नंद ने कुछ कह दिया या सास ने कुछ कह दिया। यानी कि बर्दाश्त नहीं करना और हर छोटी छोटी बात जो है वो अपनी माँ और यानी कि घर वालों के कानों में डाल देती हैं। और इस तरह उनके मेके वालों का रवैया जब उनके साथ ख़राब हो जाता है तो बेटी तो उनके घर में ही रहती है, लेकिन बड़ों की आपस में सलाम दुआ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो बेटियों को चाहिए कि वो अपने घरों को आबाद रखने के लिए अपने माँ बाप या अपने ससुराल में इस तरह की रंजिशें पैदा ना किया करें, क्योंकि जब दिलों में बात आ जाती है तो बात ख़त्म नहीं होती। मुझे मेरी अम्मी पता क्या कहती थी कि आप दोनों मियाँ बीवी तो लड़ लोगे और रात तक यानी कि 1-2 दिन तक आपकी सुलह भी हो जाएगी, लेकिन मेरे दिल से जो है ना वो बात नहीं जाएगी। तो लिहाजा आप अपने घर की बातें जो है ना वो ख़ुद ही हैंडल किया करो, मुझे ना बताया करो। ये बात आज तक मुझे याद रही और मैं इस पर अमल करती आ रही हूँ। और होता भी ऐसे ही है कि हम अम्मी को बता तो देते हैं, लेकिन वो इसका कोई हल नहीं निकाल सकती। वो फिर भी यही कहती हैं कि अच्छा तुम, जो अच्छी माएँ होती हैं वो यही सलाह देती हैं कि अच्छा तुम सब्र करो, कोई नहीं, अल्लाह पाक जो है ना वो आसानियाँ करने वाला है। और कुछ माएँ तो होती हैं वो कहती हैं कि अगर उसने तुम्हें एक सुनाई है तो तुम उसकी 4 सुनाओ, और अगर उसने तुम्हें 4 सुनाई है तो तुम उसको 8 सुनाओ, और तुम भी ना चुप रहा करो, तुम भी आगे से बोल पड़ा करो, तुम भी उन्हें तुर्की बतुर्की जवाब दिया करो। मैंने तुम्हें कोई उस घर में नौकर बनाकर थोड़ी भेजा है, तुम सारा काम करो, तुम आराम से अपने कमरे में जाया करो और लेट जाया करो और आराम किया करो। ये हमारी माँओं को भी चाहिए कि अपनी बेटियों की परवरिश इस तरह की ना करें और बेटों की और ज़्यादा तरबियत अच्छी किया करें, ताकि बेटे को भी पता हो कि मैंने अपनी औरत को किस तरह इज़्ज़त देनी है और बेटियों को भी पता हो कि हमने अपने घरों को किस तरह बसाना है। हम सिर्फ बच्चियों की तरबियत करते हैं और उन्हें बार बार यही कहते हैं कि अगले घर जाओगी तो कैसे गुजारा होगा, तुम तो यकीनन वहाँ से ना जूतियाँ खा कर ही आओगी, तुम्हारे बसने वाले जो है ना वो चाल चलन नहीं है, तुम नहीं बस के आ सकते ससुराल में। हम बेटियों को इस तरह कोसने देते रहते हैं, लेकिन हम बेटों को नहीं इस तरह कहते। हम बेटों की भी हमें तरबियत इस तरह की करनी चाहिए कि बेटे भी जो ब्याह कर लाते हैं उसकी
عزت کریں۔ جو بیٹا اپنی ماں کی عزت کرتا ہوگا وہ یقیناً اپنی بیوی کی بھی عزت کرے گا اور دوسروں سے بھی اس کی عزت کروائے گا۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ بہو پر ساس کی جو خدمت کرنا ہے وہ فرض نہیں ہے یا واجب نہیں ہے۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بزرگ کی خدمت کی اس نے گویا کہ میری خدمت کی، یعنی کہ بزرگوں کی خدمت کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس سے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی نے اگر بڑھاپے میں ان کی خدمت کی ہے تو وہ اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ تو بہو پر فرض تو نہیں ہے، لیکن انسانیت کا اگر درس اس کو آتا ہے، اگر اس کے ماں باپ نے اس کو بڑوں کی خدمت کرنا سکھایا ہے تو وہ اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرے گی اور ان دونوں کو بٹھا کر ان کی یعنی کہ تیمارداری کرے گی، کھلائے گی پلائے گی اور احسان نہیں جتلائے گی۔ اور اگر بد نسلی گھر میں آ جائے تو وہ گھر کو تنکا تنکا کر دیتی ہیں اور وہ اس چیز کو کہتی ہیں کہ ہم کیوں کسی کی خدمت کریں۔ اگر آج آپ نے جو بویا ہے کل کو آپ بھی وہی کاٹیں گی۔ اگر وہ ماں جس نے آپ کو اپنا بیٹا اتنا بڑا کر کے دیا ہے، کل کو ظاہری بات ہے آپ نے بھی ماں بننا ہے اور آپ نے بھی اسی ہی مرحلے سے گزرنا ہے۔ تو کیوں نہ آج آپ کسی کی خدمت کر کے ان سے جو ہے وہ دعائیں لے لیں اور کل کو آپ کو بھی وہی آپ کا اجر و ثواب جو ہے اللہ پاک دگنا کر کے لٹا دے گا۔ اللہ پاک کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اگر انسان کسی پر احسان کرتا ہے نا تو اللہ پاک تو بہت اس کا نعم بدل دینے والا ہے۔ تو کیا پتہ آج اگر آپ ساس اور سسر کی اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا رہیں گی، اپنا اخلاق اچھا دکھائیں گی تو اس سے آپ کے پچھلے میکوں کو بھی، میکے والے جو ہیں ان کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کی بیٹی کو بہت اچھا اخلاق دیا ہے اس کے ماں باپ نے اور اس کی اچھی تربیت کی ہے۔ اور اگر جن کی زبانیں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں اور وہ ترکی با ترکی جواب دے کر تو یہ خوش ہوتی ہیں دل میں کہ میں نے تو ان کو اچھا منہ توڑ جواب دیا اور میں نے تو اچھی طرح ان کی جو ہے نا وہ بولتی ہی بند کر دی ہے، تو وہ بھی کل کو اسی نج پر آ سکتی ہیں کیونکہ وقت پلٹ کر آتا ہے اور جو آپ نے بویا ہوتا ہے وہ ضرور آپ کو کاٹنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آج اپنی زندگیوں کو آسانیاں دینے کے لیے اگر آپ بہو کو لے کر آئے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں اس کو عزت دیں اور بہو کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کو خوشگوار کرنے کے لیے اپنی ہر بات جو ہے وہ اٹھا کے اپنی ماں کے کانوں تک نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کے گھر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ماؤں کے دلوں سے باتیں نہیں جاتی اور ان بڑوں کی رنجشیں آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ان کی آپس میں سلام دعا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا کریڈٹ اس بچی پر ہی جاتا ہے جو کہ اپنے گھر والوں کی یا عزت کروا لے یا اپنے گھر والوں کی جو ہے نا وہ بے عزتی کروا لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اس بیٹی کو نیک بنائے اور ہر اس سسرال والوں کو بھی نیکی کی ہدایت دے کہ وہ جن بیٹیوں کو بیٹی کہہ کر بیاہ کر لاتے ہیں تو لیکن وہ بیٹیوں والا سلوک نہیں کرتے۔ اگر کسی گھر میں بہو جو ہے وہ چہک رہی ہے اور فری پھر رہی ہے اور اپنی نیند سو رہی ہے یا اٹھ رہی ہے یا اپنی مرضی سے کھا رہی ہے یا اپنی مرضی سے پہن رہی ہے تو اس ساس کو سارا کریڈٹ جاتا ہے، اس سسرال کو سارا کریڈٹ جاتا ہے جو کہ اس کو واقعی انہوں نے بیٹی کی طرح رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کچھ بہویں جو ہوتی ہیں انہوں نے اگر ساس سسر کو سائڈ پر لگا کر رکھ دیا ہے اور اپنی حکمرانی جمائی ہوئی ہے تو ان کی تربیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے بیٹوں کو سکھائیں اور اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت کیا کریں اچھی والی کہ جو کہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کی جو ہے نا وہ مثال بن سکے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ نا انہوں نے شادی کی اپنی بیٹی کی، ان کی 5 بیٹیاں تھیں۔ تو بڑی بیٹی کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ ان کی باقی 4 بیٹیاں بھی جو تھیں نا انہی کے یعنی کہ نا جو اس کے سسرال والے تھے وہی یعنی کہ نا باقی اس کی بہنوں کی نا رشتے لے کر چلے گئے کہ ان کو پتہ تھا کہ ایک بیٹی اچھی ہے تو ساری یعنی کہ نا اسی جیسی ہوں گی۔
اور वैसे भी हमारे बड़े कहते थे ना कि अगर फल चखना हो तो पूरी पैली का फल जो है ना वो तो नहीं चख सकते, कोई एक फल चख लें तो आपको पूरी पैली के फल का पता चल जाएगा कि वो मीठी है या कि दरमियानी है। तो ये मिसालें तो बड़ों ने दी हुई हैं, लेकिन होती बात वाकई असली है कि जो नस्ली ख़ानदानी लड़कियां होती हैं वो अपने घरों को बसाती हैं, और जो बदनस्ली होती हैं वो अपने घरों को आकर ख़राब कर लेती हैं अपनी ज़ुबान से, अपने अखलाक से, अपने यानी कि ना पिछले वालों का तारुफ़ करवाती हैं कि हम किन घरों से आई हैं। तो लिहाजा अपनी बेटियों को अच्छी नसीहत करके भेजा करें, और सास ससुर वाला घर जो होता है वही असल बेटी का घर होता है। वो अगर अपना घर समझे तो उसको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं कहीं पराई हो गई हूँ, या होता है चंद साल ऐसे होते हैं दिल नहीं लगता, लेकिन जैसे ही साहिबे औलाद होते हैं तो फिर वही घर अपना लगने लग जाता है, और वही जो मेका होता है वो पराया लगने लग जाता है। तो लिहाजा अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत किया करें, और जो बेटों की माएँ हैं वो तो और ज़्यादा तरबियत अच्छी करें, क्योंकि जो बेटा आपकी बहू को इज़्ज़त देगा आपको भी अच्छा लगेगा। अल्लाह ताला इन रिश्तों को जो है वो आबाद रखे। ये रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं अगर इनको अच्छा रखा जाए, और अगर इनमें कीड़े निकालते रहें कि तुम वहाँ क्यों बैठी, तुमने यहाँ क्यों ये रख दिया, या तुम हमारे घर में आकर तुमने अपना रोब क्यों जमाना शुरू कर दिया है, हमारा घर नहीं कहना, क्योंकि आप उसको लेकर आए हैं, उसको भी उसका घर बनने दें, उसको भी उसका घर बनाने में उसकी हेल्प करें, उसको भी आप पूरा पूरा टाइम दें ताकि वो उस घर में आज़ादाना फिर सके और अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को एंजॉय कर सकें। ये दुनिया एक ही चक्कर में है, दुनिया से जब चले जाएंगे तो कौन किसी ने वापस आके देखना कि आप किन हालात में जी रहे हैं। लिहाजा अपने घरों को खुशहाल बनाएं और अपनी बहुओं को बेटियां बनाएं, क्योंकि वही असल बेटियां होती हैं। क्योंकि जब आपको कोई तकलीफ़ पहुंचती है, जो कोई मसला पहुंचता है, तो ये बहू ही उस टाइम आपके पास होती है। बेटियां तो जिन घरों में चली जाती हैं, दूर हों चाहे नज़दीक हों, लेकिन उनके भी वो घर बन चुके होते हैं, उनको आने में टाइम लगता है, ये आपके बिल्कुल पास होती हैं। आप अपने दिल की बात इनसे शेयर किया करें, इसको खुद एतमादी दें, और अगर वो नस्ली होगी तो वो यकीनन आपको इज़्ज़त देगी। कहते हैं ना कि नस्ली इंसान को इज़्ज़त दें तो वो रिटर्न में आपको भी इज़्ज़त देता है, और जो बदनस्ला इंसान होता है आप उसको जितनी मर्ज़ी इज़्ज़त दें वो रिटर्न में आपको ज़लालत ही देता है। तो ये तो बड़ी पढ़ी लिखी बातें हैं और सुनी सुनाई बातें हैं, और होता भी ऐसे ही है कि जो कि ख़ानदानी लोग होते हैं उनकी बेटियां जो होती हैं उनकी तरबियत वो अपने लिहाज से करते हैं। तो आप अपनी बच्चों की तरबियत इस तरह किया करें कि कोई दुनिया देखे तो कहे कि वाकई मिसाली बच्चे हैं। अल्लाह ताला हमें भी उस तरह के माँ बाप बनाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत मेरी माँ ने इतनी अच्छी की कि मुझे लोग देखते हैं या मुझसे मिलते हैं तो वो यकीनन मुझसे ये ज़रूर सवाल करते हैं कि आप इतनी अच्छी हैं तो यकीनन आपकी अम्मी आपसे भी ज़्यादा अच्छी होंगी। तो अगर मेरे से लोग इतना इम्प्रेस होते हैं तो ज़ाहिर बात है मेरे बच्चे भी यकीनन, मैं जब कभी घर ना हूँ तो कोई आ जाए मेरे घर में ना, तो मुझे कहते हैं कि हम आपके घर आए थे तो आपके बच्चों ने सेम वैसा ही हमें इज़्ज़त दी, प्रोटोकॉल दिया जैसे आप देती हैं। तो इसलिए एक अच्छी माँ की तरबियत उसके बच्चों में नज़र आ जाती है। तो आप भी अच्छी तरबियत करें ताकि आप में भी आपके बच्चों का रंग नज़र आए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाया करे, और इतनी मालूमाती बातें जो हैं वो आपके दिलों में होती हैं और आप पूछना चाहते हैं या आपको उनका जवाब कहीं से नहीं मिलता, तो यकीनन मेरी वीडियोस में आपको वो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो कि आपके दिल में होते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे और सुकून वाली ज़िंदगियाँ अता करे, क्योंकि जहाँ सुकून होता है वहाँ ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है, और जहाँ बदसुकूनी हो वहाँ पर ज़िंदगियाँ भी कम हो जाती हैं। अपनी ज़िंदगियों में खुशियाँ भरें और लोगों की ज़िंदगियों को भी अपनी रंगीन खुशियों से रंगीन रहने दें। मेरी बातें अच्छी लगें तो दुआ में ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔